एंड सिमिलर वे अगर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे पावर इंडस्ट्री में जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें एक जबरदस्त बड़ी कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती है जिसका नाम है IEX। ठीक है, सो इस कंपनी की बैंड किसने बजा दी? यस, RK सिंह जी की अगर हम लोग बात करें, जो कि हम लोग को फॉर्मर पावर मिनिस्ट्री में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलते थे। अभी तो पावर मिनिस्ट्री अलग व्यक्ति के कंट्रोल में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो उन्होंने बोल दिया था कि मार्केट कपलिंग को हम लोग बढ़ावा देंगे। सो मार्केट कपलिंग अगर लेकर आएंगे तो IEX को जो एक बाय डिफॉल्ट बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, किस चीज का? पीडी का बेनिफिट। पीडी स्टैंड्स फॉर प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी इनका कोई अलग से फीचर नहीं है, बट इधर ज्यादा वॉल्यूम्स, इधर ज्यादा ट्रेडिंग देखने को मिल जाते हैं तो बेटर प्राइस यहीं पे डिस्कवर होता है। वो बाय डिफॉल्ट एडवांटेज ये खो देंगे। ठीक है, एंड इसीलिए आप देख सकते हो कि IEX का शेयर हम लोग को जबरदस्त 12% क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा था, बिकॉज गवर्नमेंट प्लान कर रहा है टू इंप्लीमेंट मार्केट कपलिंग। एक बार ये इंप्लीमेंट हो गया, मार्केट कपलिंग अगर हो गया तो IEX भी बाकी के जो अन्य दो से तीन जो पावर एक्सचेंजेस देखने को देते हैं उन्हीं के कैटेगरी में आ गया। सिर्फ बिडिंग का ही प्रोसेस वहाँ पे हो जाएगा एंड फिर अल्टीमेटली जो नॉर्मल बिडिंग होकर एक सुपर एक्सचेंज बनाया जाएगा जो कि शायद से सरकार के कंट्रोल में होए, वो डिसाइड करेगा कि प्राइस क्या रहता है करके, जो कि फिलहाल IEX को बाय डिफॉल्ट में एडवांटेज मिलता था। सो सरकार के एक डिसीजन के चलते, ठीक है, मार्केट कपलिंग के चलते IEX में हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। अभी भी फाइनल खबर सामने नहीं आई कि मार्केट कपलिंग होगा कि नहीं, बट जैसे ही हम लोगों ने देखा था कि पहली बार ये खबर देखने को मिली थी, आप चेक कर सकते हैं स्टॉक हम लोग को जबरदस्त यहाँ पे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। उसके बाद धीमे धीमे करके उम्मीद भी आई थी, रिकवरी भी की, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं वापस गिर गया। एक साल का चार्ट पैटर्न ठीक रहेगा समझने के लिए ये देखो, आप चेक कर लो यहाँ पे डेट और उसके बाद न्यूज़ देख लो, ये हाथ से वापस क्यों गिरा? क्योंकि जो अभी नई सरकार, मतलब सरकार तो NDA की ही है, बट जो नए मंत्री जी यहाँ पे बने हैं, ठीक है, उसके अंदर भी अगर हम लोग बात करें तो वापस मार्केट कपलिंग की बात हो रही है। तो उसके बाद वापस होप टूट गई, उम्मीद टूट गई एंड स्टॉक नीचे आ गया। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सरकार के इन फैसले के चलते IEX की भी अच्छी खासी बैंड बचते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, इनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर सरकार बोलेगी भाई आप ये करोगे, आप ये नहीं करोगे, तो फिर कंपनी क्या ही कर सकती है। तो यही चीज़ें देखने को मिले। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो CGD, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां, ठीक है, ये कंपनियां गैस बनाती नहीं है, गैस बनाने वाली कंपनियां दूसरी है। ठीक है, गेल जैसी कंपनियां, ONGC जैसी कंपनियां हैं, वो गैस बनाती है। और इन कंपनीज का काम क्या है? ये गैस डिस्ट्रीब्यूट करना सिटीज़ में, लाइक IGL की बात करें, देन MGL की बात करें, महानगर गैस लिमिटेड। तो इन कंपनीज की भी हालत हम लोगों ने बीच में देखी थी। IGL आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखो कैसे गिर गया, देखो एकदम से नोज डाइव गिरावट है। MGL भी आप देख सकते हो एकदम से नोज डाइव गिरावट है। ऐसा क्या हो गया? सरकार ने एक फैसला ले लिया, इस चीज़ के चलते गिरावट हो गई। IGL MGL 20% सर्किट लगा था। वाई? गवर्नमेंट रिड्यूसेस APM गैस अलोकेशन टू CGD बोले तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन्हीं की बात हो रही है, IGL और MGL की। अगेन मतलब इसके पहले भी हुआ था, उसके बाद वापस सरकार ने अलोकेशन इनको कम कर दिया। अभी अलोकेशन कम कर दिया, ठीक है। पहले कंपनी क्या करती थी, एक्चुअल में अगर देखा गया तो पूरी तरीके से इसमें सरकार की भी गलती नहीं। कल सरकार भी क्या करती थी कि जो बेनिफिट रहता था यहाँ पे एंड यूजर को, कस्टमर को पास ऑन करने के लिए बोलती थी, ये कंपनी अपने पास ही वो बेनिफिट ज़्यादा रखती थी। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने वो अभी अलोकेशन ही कम कर दिया, एक बार 2 बार कर दिया, तो अभी इनके पास ज़्यादा अभी कुछ यहाँ पे बचेगा ही नहीं। बट अल्टीमेटली क्या होगा इससे? बैंड तो कस्टमर कंज्यूमर की ही बचने वाली है, क्योंकि कंपनीज के मार्जिन के ऊपर दबाव आ गया। वो मार्जिन के ऊपर दबाव को कैसे सॉल्व करेंगे? गैस के प्राइस बढ़ा देंगे, सिंपल। जैसे प्राइस बढ़ जाएंगे तो गैस महंगी हो जाएगी, तो इनके मार्जिन इंप्रूव होना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। बट येस, ये रिकवरी इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि उन्होंने वापस, जैसे मैंने बोला ना, अगेन ये कर दिया है। तो अभी जो गैप है वो काफ़ी वाइड हो चुका है, और उस वाइड गैप को अगर एक साथ फिल करने जाएंगे तो एक साथ तो इतना प्राइस हाइक तो कर नहीं सकते भाई। सीधा गैस इतना महंगा हो जाएगा भाई, बवाल मच जाएगा। सो धीमे धीमे करके करेंगे। ठीक है, MGL ने तो कुछ जगह पे गैस का प्राइस बढ़ाना स्टार्ट भी कर दिया है। तो इस चीज़ के चलते IGL MGL में ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी सरकार के एक डिसीजन के चलते। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। सो GSPL ये जो स्टॉक था, अगर आप चेक करोगे यहाँ पर भी एकदम ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को मिली। एक साल का डेटा ठीक रहेगा, देखो 2 बार हम लोग को ऐसे क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ऐसा क्या हो गया GSPL में? तो ये कंपनी एक सपने देख रही थी, सपने मतलब एक उम्मीद लेकर चल रही थी कि भाई हम आने वाले समय में हमारा जो मतलब पैसा है वो बढ़ेगा, वो डबल होगा करके वो उम्मीद लेकर चल रहे थे। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि 100, ऐसे बोल रहा हूँ, 100 रुपया है, वो एक्सपेक्ट करी थी भाई 200 हो जाए करके। चलो मतलब एक ऐसे ही बोल रहा हूँ हाइपोथेटिकली, बट एक्चुअल में क्या हो गया, 100 के बदले सरकार ने 50 कर दिया। मतलब जो मिल रहा है उसका आधा हो गया, एंड इसीलिए स्टॉक क्या हो गया, सीधा 20% सर्किट लोअर डाउन हो गया। अब देख सकते हैं GSPL शेयर हिट 20% लोअर सर्किट आफ्टर टैरिफ ऑर्डर डिसअपॉइंट मतलब जो उम्मीद लेकर चल रहे थे कि भाई अच्छा खासा हम लोगों को हाइक मिलेगा 30, 40, 50, 60% वॉट एवर, यहाँ पे तो नीचे चला गया, माइनस में चला गया, आधा कर दिया भाई। तो इसीलिए कंपनी का रेवेन्यू के ऊपर इंपैक्ट आएगा, अर्निंग्स के ऊपर इंपैक्ट आएगा, ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो स्टॉक में सीधा लोअर सर्किट, फ्लैट लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल गया।
सो अगर मैं डिटेल आपको दिखा दूँ तो ये देखिए कंपनी को पहले कितना पैसा मिलता था, 34 मिलता था, ठीक है। एंड 34 से वो रिक्वेस्ट कितना किया था, 50 तक कर दो करके, ठीक है, 50 तक। कंपनी ने, सरकार ने कितना कर दिया, 34 का 50 तो छोड़ दीजिए, जो 34 मिल रहा था वो भी भूल जाओ, 18 कर दिया भाई, ऑलमोस्ट आधा। 36 का आधा 18 होता है, 34 का आधा मतलब वही 17 के आसपास। तो इसलिए कंपनी को इतना बड़ा झटका लग गया कि स्टॉक ही सीधा क्या हो गया, 20% हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला था। सो डेफिनेटली दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट कंपनीज थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी, जो कि यहाँ पे सरकार के डिसीजंस के चलते परेशान है, सरकार इनके पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप चाहो तो इनको भी फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।